हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कालरा टॉपर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम आर लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आर एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप ज़्यादातर सारे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आप आर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो एक लिमिटेशन है आर की over the other computer algebra systems like that of Mathematica, वो ये है कि ये इतना पावरफुल नहीं है फॉर मैथमेटिक्स। जबकि बिकॉज इसमें आप कॉम्प्लेक्स एल्जेब्रिकल कॉम्पिटिशंस नहीं कर सकते हो और ना ही ये इमेजिनरी नंबर्स के साथ डील कर सकता है। बट इसका प्लस पॉइंट क्या है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कोर स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज, इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड, इनवर्स रिलेटेड, नेचुरल लॉग एंड ई रिलेटेड कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम आर को एज अ कैलकुलेटर कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये बेसिकली आर मैंने ओपन करा रखा है, आर का कंसोल। तो जो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरो ब्रैकेट देख रहे हैं, ये एंगुलर ब्रैकेट, तो ये बेसिकली इसको कर्सर कहते हैं। और जब भी आप इनपुट करोगे तो ये कर्सर बताएगा कि जो भी लाइन कर्सर से स्टार्ट हो रही है मतलब वो चीज यूजर ने इनपुट करी है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इनपुट कर सकते हैं। हम कोई भी पहले इसको सिंपल रखने के लिए हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2+3। तो आर जो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उनको पहचानते हैं, जैसे प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इन सबको आर रिकॉग्नाइज करता है। तो जैसे ही मैंने इसको 2+3 टाइप करा और एंटर प्रेस करा, आप देख सकते हैं कि आंसर आ गया 1 और 5। तो जैसे हमको पता है 2+3 इज 5, बट ये 1 क्या है? तो बेसिकली आर में जो भी आउटपुट आता है एंटर करने के बाद वो एक लिस्ट फॉर्म में आता है, और ये 1 बता रहा है कि इस लिस्ट का पहला आइटम 5। सिमिलरली आप बहुत सारे अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो और मिक्स ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि 12 प्लस लेट इट बी 17/2 माइनस 3/4 इंटू 2.5। अब मैंने ये टाइप करा और मैं इसके बाद एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं आंसर हमारे पास आ गया है। सेकेंडली आप इसके थ्रू अलग जो कीबोर्ड पे नहीं होते हमारे पास ऑपरेटर, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, लॉग हो गया, exp हो गया या पाई हो गया, आप उसको भी टाइप कर सकते हो। कैसे? तो इनके लिए एक कमांड्स हैं, लाइक फॉर स्क्वायर रूट द कमांड इज SQRT, और फिर आपको पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स ओपन करने हैं और ब्रैकेट्स के अंदर जिसका आपको स्क्वायर रूट चाहिए वो लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ, तो अब ये जिसको एंटर प्रेस करूंगा तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। जैसे हमको पता है 2 का स्क्वायर रूट क्या है, 1.41। सिमिलरली आप लॉग भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉग टू द बेस 2, और मुझे चाहिए किसके लिए, मुझे चाहिए ये 1 के लिए, तो इसका आंसर 0 आ गया। सिमिलरली अगर आपको log 10 निकालना है किसी चीज का, तो आपको कमांड है log 10, और जिसका भी आपको log निकालना है, लेट इट बी 4, तो आपको उसको पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होगा। हमने लिख दिया और हमारे पास इसका आंसर आ गया। पर एक्सेप्ट log 2 और log 10, अगर आप इस पे log, मान लीजिए log टू द बेस 4 लिखेंगे और बीच में कोई भी जिसका आपको log निकालना है, लेट इट बी 4 लिखेंगे, तो ये एरर शो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर सिर्फ 2 टाइप ऑफ बेसिस पे लॉग, या कैसे 3 टाइप ऑफ बेसिस पे लॉग अंडरस्टैंड करता है। एक है नेचुरल लॉग, जो सिंपली अगर आप लिखेंगे log 10, तो ये जो निकालेगा ये नेचुरल लॉग निकाला है इसने, इसका टू द बेस ई। और log 2 और log 10, ये तीन ही कमांड्स है जो आर अंडरस्टैंड कर सकता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपको इन तीनों के अलावा किसी और बेस पे लॉग निकालना है तो उसके लिए कमांड है log। फिर उसके बाद आपको जोन सा भी बेस चाहिए वो आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे मुझे पैरेंथेसिस के अंदर बेस 4 चाहिए और लॉग निकालना है मुझे 10 का, तो आप ऐसे कर सकते। सिमिलरली आप फैक्टोरियल भी यूज कर सकते हैं, द कमांड बीइंग फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मुझे चाहिए मान लीजिए 10 का, तो जस्ट क्लिक करा, फैक्टोरियल कमांड लिखे, हमें फैक्टोरियल मिल गया। सिमिलरली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड चीजें भी अंडरस्टैंड करता है, पर आपको जो एंगल है वो रेडियंस में होना चाहिए। पहले मैं आपको डिग्री में करके दिखाता हूँ कि डिग्री में नहीं ले सकता। मैंने लिखा साइन 45 डिग्री,
और यहाँ पे इसने जो बेसिकली माना क्या है कि ये 45 जो है ये रेडियंस की वैल्यू मान के चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे साइन 45 इंटू पी आई, पाई स्टैंड फॉर पी आई, और अपॉन 180, तो आप देख सकते हैं आंसर हमारा 0.7106। सिमिलरली अगर आपको और देखना है तो मैं टाइप करता हूँ tan 45, हमको पता है tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, पर आप देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू 1 नहीं आ रही क्योंकि आर को लग रहा है ये 45 रेडियंस में है, जबकि हमें डिग्री में चाहिए था। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हमको रेडियंस में निकालना है तो सिंपली tan 45 मल्टीप्लाई बाय पाई, जो हमारी कन्वर्जन होती है रेडियंस टू डिग्री या डिग्री टू रेडियंस, तो वो हम टाइप करेंगे और इसमें एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आंसर 1 आ रहा है। एरर शो नहीं हो रहा, बट आंसर जो हमको चाहिए वो नहीं आ रहा। जैसे tan 45 डिग्रीज ये नहीं होता, tan 45 डिग्रीज 1 होता है। तो ये आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री टू रेडियन, ताकि आर उसको अंडरस्टैंड कर सके। और अगर आपने सिर्फ 45 लिख दिया तो आर को लगेगा कि आपने रेडियंस ही लिखा है बाय डिफॉल्ट, तो वो इसको ऐसे एग्जीक्यूट कर देगा। आप पावर्स भी में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 रेज टू द पावर, तो ये सिंबल है रेज टू द पावर का, 2 रेज टू द पावर 3 और एंटर, तो आंसर 8 आ गया। सिमिलरली हम और भी बहुत सारे कमांड जैसे EXP एक्सपोनेंट भी निकाल सकते हैं। 2 EXP रेज टू द पावर 3 ले लीजिए, तो हमारे पास आंसर आ गया उसका भी। और बाकी सारी कमांड्स जैसे आर्क टैन, जैसे कि A साइन, आप वो भी निकाल सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ 1 का, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली आप और भी बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो आंसर आया है इसका, बेसिकली ये हमारा, इसको जब एग्जीक्यूट करके आंसर आया है, ये आया है किसमें, रेडियंस में, हमको चाहिए डिग्री में। तो हमें इसके आगे क्या क्या इनपुट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, तो आप देख सकते हैं आंसर 90 आ रहा है। जो अगर आप सिर्फ इनवर्स साइन इनवर्स 1 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, रेडियंस में। अगर आपको डिग्री में चाहिए तो साइन इनवर्स 1 इंटू 180 अपॉन पाई भी करना पड़ेगा इसके साथ एडिशनल। और आप इसमें एक और खास बात क्या है कि आप इसमें स्टोर भी कर सकते हैं वैल्यूज को। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1 2 3, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमको आंसर दिखा नहीं है, बट आर के अंदर बाय डिफॉल्ट स्टोर होगा कि ए की वैल्यू 1 2 3 है। सिमिलरली बी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2 3 4, और अब एंटर प्रेस करने के बाद मैं इन दोनों के थ्रू, बस मुझे a प्लस बी लिखना है और मैं इन दोनों की एडिशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये फायदा इसका ये है कि आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं यूजिंग द सिंपल इक्वल टू ऑपरेटर। और अगर आपको कन्वेंशनल वे में जाना है तो वो क्या है, a आपको एरो ब्रैकेट्स डालने पड़ेंगे कि a में किसकी वैल्यू जानी चाहिए, या लेफ्ट ब्रैकेट कह लीजिए, a लेफ्ट ब्रैकेट 1 2 3 4, और b में मैं डाल देता हूँ सिंपली इक्वल्स टू यूज करके 4 5 6, और अब मैं करता हूँ a प्लस बी परफॉर्म। तो आप देख सकते हो अब क्या हो रहा है कि a में जो असाइनमेंट हो रहा है वो इक्वल टू ऑपरेटर की जगह एरो ऑपरेटर से हो रहा है। और आप जैसे बाकी मैथमेटिकल या फिर सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस में होता है कि आप वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते हो, एक बार आपने उसको वैल्यू साइन कर दी तो कांस्टेंट माना जाता है, बट आर में ऐसा नहीं है। आपने मान लीजिए ए को पहले 1 2 3 वैल्यू दी, उसके बाद आपने आर को ए को कुछ और वैल्यू देनी चाहिए, तो वो आर समझेगा और उसको अपडेट कर देगा। जैसे कि अब मैं ए लिखता हूं तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये ऐसे आर काम करता है, और हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो दो तरह से हम असाइनमेंट कर सकते हैं, एक तो है लेफ्ट एरो ऑपरेटर से और दूसरा है इक्वल्स टू ऑपरेटर से। सिमिलरली अगर आप, इसका फायदा कब होगा, जब हमारे पास बहुत बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आंसर 1 इज इक्वल टू 23 प्लस 14 बाय 2 माइनस 18 ब्रैकेट्स में 18 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट्स में 7 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2। तो अब ये बहुत बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और अब ये आर ने इसमें वैल्यू स्टोर कर दी। अगर हम सिर्फ मैथमेटिकल वो लिखेंगे जो जिसका हमको चाहिए आंसर, स्टोर नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आंसर शो हो जाएगा, जैसे इसमें हो रहा है फैक्टोरियल 10 में हमने करा, एंटर करा और आंसर आ गया। पर अगर इस केस में मैं करूं a इज इक्वल टू फैक्ट
पड़ेगा फैक्टोरियल फैक्टोरियल 10। तो अब इसमें आप देखेंगे ए में फैक्टोरियल 10 की वैल्यू तो स्टोर हो जाएगी बट आंसर शो नहीं होगा। अब मैं ए एंटर करता हूँ तो हमें 10 का फैक्टोरियल मिल गया। आप चेक कर सकते हैं ये वाला और ये वाला आंसर सेम है, बट अगर आप असाइनमेंट के साथ वैल्यू देंगे तो बाय डिफॉल्ट आउटपुट शो नहीं होगा। अगर आपको आउटपुट देखना है तो आपको फिर से ए एंटर करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे आंसर 1 का आउटपुट देखना है तो मैं आंसर 1 टाइप करूंगा और एंटर करूंगा तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। और जब भी मैं आगे मुझे आंसर 1 चाहिए होगा या ये वाली कैलकुलेशन चाहिए होगी तो इन स्पाइट ऑफ बार बार इसको लिखने के मैं आंसर 1 से ही करता रहूंगा डाल डाल के। तो अब इसका आपको देखना है कि हमने कितने वेरिएबल्स असाइन कर चुके हैं, तो उसके लिए कमांड है ls। तो आप ls और पैरेंथेसिस डाल देंगे तो आपके पास जितने वेरिएबल्स अभी तक बने हैं वो सब आ गया। और इसमें आप देख सकते हो a है, ans है, 1 है, b है और ये थोड़े और वेरिएबल्स हैं। ये जो मैंने पीछे सेव करके रखे थे वो भी शो हो रहे हैं, मतलब जो आज बनाए हैं और जो पहले बनाए हुए थे वो भी शो कर रहे हैं। बट होता क्या कि आप जितने ज्यादा वेरिएबल्स बनाओगे वो सिस्टम की स्टोरेज भरते रहते हैं। तो आप जैसे ही आपका वेरिएबल का काम खत्म होता है आप उसकी स्टोरेज फ्री कर दीजिए। उसके लिए कमांड है rm और आपको वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मुझे a नहीं चाहिए तो मैं a लिख दूंगा rma और एंटर कर दूंगा। अब इसका मैं फिर से ls कमांड चेक डालता हूँ, देखता हूँ कि क्या a हट गया और आप देख सकते हैं अब a नहीं है। सिमिलरली अगर मान लीजिए बहुत सारे आपको रिमूव करने हैं तो आप साथ में रिमूव कर सकते हैं rm और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सबको। ये मैंने सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं इनको कॉपी कर लिया। और इस कमांड में आप इट डिपेंड नहीं करता कि आप डबल कॉलम्स में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर आप कॉलम्स में दे भी रहे हैं डबल कोट्स में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर आपको बीच में जो सेपरेटर है वो डालना पड़ेगा। तो आर में सेपरेटर होता है कॉमा, तो आपको हर वेरिएबल के बीच में कॉमा डालना पड़ेगा वरना एरर शो होगा। मैं आपको अभी एरर करके भी दिखा देता हूँ कि मैं कॉमा अभी तो मैं डाल रहा हूँ और एक बार रिमूव करके भी मैं आपको दिखा दूंगा या किसी और चीज़ के लिए दिखा दूंगा कि एरर कैसा होता है शो। जैसे अब मैंने सब में डाल दिया, अब मैं एक में छोड़ रहा हूँ, डे 3 और डे 1 में कॉमा नहीं है। सो ये और यहाँ पे तो अब इसमें एक ऐसा वेरिएबल जिसके बीच में कॉमा नहीं है तो देखते हैं क्या इसमें एरर आता है नहीं आता। तो आप देख सकते हैं एक एरर मैसेज डिटेक्ट हुआ क्योंकि वो जब इसको रीड करा तो उसने आंसर 1 रीड करा, बी करा, डाटा 1 करा, डाटा 2 करा, डाटा 3 आते हुए उसको समझ नहीं है क्योंकि ये दोनों के बीच में सेपरेटर नहीं था। तो अगर मुझे सही आंसर चाहिए तो मैं अगर आप अपर एरो क्लिक करेंगे तो जो ऊपर वाली लाइन है जो आपने इनपुट करी है वो आ जाएगी। जैसे मैंने अपर एरो करा तो अपने आप ऊपर वाली लाइन आ गई अपर एरो। तो याद रखिए अब मुझे क्या करना है, इसको ठीक करने के लिए मुझे इन दोनों के बीच में कॉमा डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाऊंगा और इसमें कॉमा डाल दूंगा और एंटर कर देता हूँ। अब देखिए कोई एरर नहीं आया और आउटपुट भी डेफिनेटली नहीं आया क्योंकि ये रिमूव कर रहा है बस। अगर आपको चेक करना है कि हट गए हैं कि नहीं हटे तो फिर से हम ls कमांड यूज करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट क्या है, कैरेक्टर 0। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा कि कैसे आर को हम यूज कर सकते हैं एज अ मैथमेटिकल और एज अ कैलकुलेटर, और कौन कौन से कमांड्स है बेसिक जो आर समझता है। आर tan रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड, इनवर्स रिलेटेड, पाई रिलेटेड, ई लॉग, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन समझता है, पर एनी डिफिकल्ट प्योर एल्जेब्रिक कंप्यूटेशन आर नहीं कर सकता क्योंकि कोर पर्पस आर का है एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो आप देखेंगे आगे जाके कि आर को हम कैसे स्टेम एंड लीफ ग्राफ्स बनाने में यूज कर सकते हैं, बॉक्स प्लॉट्स में यूज कर सकते हैं, आप हिस्टोग्राम्स बना सकते हैं, पाई चार्ट्स बना सकते हैं, आप मीन मीडियन मोड ये सब भी डाल सकते हैं। आज हमने करा है वो सब एक बार देख लीजिए कि हमने एडिशन करा, डिवीजन करा, स्क्वायर रूट के लिए कमांड लिखी, log 1 के लिए कमांड, log 2 टू द बेस 2 टू द बेस 10 और एनी बेस के लिए भी हमने कमांड लिखी। दो थी log कॉमा जिस जोन से बेस पे निकालना है, कॉमा जिसका log निकालना है, जैसे log टू द बेस 4 10 का निकालना है हमको। फैक्टोरियल के लिए, साइन के लिए हमने a साइन जो साइन इनवर्स है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे साइन के लिए करा तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकियों के लिए नहीं होगा, होगा। साइन के लिए है तो कॉस और टैन के लिए भी होगा ही होगा। और हमने असाइनमेंट करी, असाइनमेंट दो चीज़ों से करी, एक लेफ्ट एरो ऑपरेटर से और एक इक्वल्स टू के थ्रू। पहले जब इनिशियली ये जो लेफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है लेफ्ट एरो वाला यही यूज किया जाता था। फिर हमने लिस्ट कमांड करना सीखा और जो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स और उनको रिमूव करना सीखा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।
and till then happy learning.